सो फाइनली स्टूडेंट्स, आज हमारा फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन का जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो रिलीज होने वाला है। एंड आज आपको पता चलेगा कि ऑल ओवर महाराष्ट्र एंड ऑल ओवर इंडिया आपका ओवरऑल जो रैंक है वो क्या है। साथ ही में गाइस, जैसे ही आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट रिलीज होंगे तो आपको अपने काफ़ी सारे जो रैंक्स है वो देखने को मिलेंगे। बट इनमें से गाइस कुछ ही रैंक जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंड उन्हीं के बेसिस के ऊपर आपको जो एडमिशन है वो मिलने वाला है। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आपके सारे रैंक्स में से सबसे इंपॉर्टेंट रैंक कौन सा होगा एंड कौन से रैंक के बेसिस पे आपको जो एडमिशन है वो मिलेगा। साथ ही में प्रोविजनल मेरिट लिस्ट कितने बजे तक जो है वो रिलीज हो सकती है एंड कहाँ से आप कुछ इस टाइप का जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर पाओगे, ताकि आप अपने रैंक्स आराम से जो है वो चेक कर पाओ एंड देख पाओ कि किस फील्ड में आपका कैसा ओवरऑल जो रैंक है वो आ रहा है। ठीक है, तो डिटेल में सारी चीज़ें हम जो है वो देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जो मेरिट लिस्ट है ये कब तक रिलीज हो सकती है। तो देखो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू सीईटी सेल इन्होंने 22 तारीख जो है वो दे रखी है। आज की 22 तारीख है। अभी मैं 10 बजे के आसपास वीडियो बना रहा हूँ, बट अभी तक कोई भी अपडेट जो है वो नहीं आया है। जनरली देखा जाता है कि मेरिट लिस्ट वगैरह के अपडेट जो है वो थोड़े लेट आते हैं एंड एक्सपेक्टेड रहता है कि शाम के 6 से 8 बजे के आसपास जो अपडेट है वो आ जाए। एंड अगर 8 बजे तक अपडेट जो है वो नहीं आता है तो फिर एकदम 12 या फिर रात के 1 बजे के आसपास जो अपडेट है वो आता है। तो 6 से 8 बजे के बीच में जो है वो आप देख सकते हो। उसके पहले अगर रिलीज़ हो गया तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो फिर आपको जो है वो एकदम मिडनाइट में जो अपडेट है वो देखने को मिलेगा। तो ज़्यादा वेट मत करना, बिकॉज कभी कभी अपडेट जो है वो अगले दिन भी जो है वो आता है। बाकी जैसे ही अपडेट आएगा तो मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह पे जो है वो अपडेट कर दूंगा, तो आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, साथ ही में जब आपकी मेरिट लिस्ट रिलीज़ होगी तो कुछ इस टाइप का पीडीएफ भी आता है। ये आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको इंजीनियरिंग की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है वो आना है, एडमिशन पोर्टल के ऊपर। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको कोई भी जो ऑप्शन है वो देखने को नहीं मिलेगा। बट जब भी हमारी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट रिलीज़ होगी तो यहाँ पे आपको जो है वो लिस्ट चेक करने का एक एक्स्ट्रा ऑप्शन जो है वो देखने को मिलेगा। वो कैसे रहता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो रेफरेंस के लिए मैं लास्ट ईयर का आपको जो पोर्टल है वो दिखाता हूँ एंड इस साल भी हमारे पोर्टल पे वैसा ही जो अपडेट है वो हमें देखने को मिलेगा। जैसे आप बी टेक के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड पे, यहाँ पे आपको जो है वो नीचे जो ऑप्शन है वो देखने को मिलेगा। ऐसा ऑप्शन आएगा, चेक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट स्टेटस, ऐसा ऑप्शन जो है वो आएगा जैसे ही लिस्ट रिलीज होगी। इसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन आईडी डालना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन करते टाइम आपको जो ईएन वाला नंबर मिला होगा वो आपको यहाँ पे डालना है। अगर आपको याद नहीं होगा तो लॉगिन कर लेना, आपके डैशबोर्ड के ऊपर ही ये नंबर लिखा होता है एंड यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है। जैसे ही आप ये दोनों चीज़ें जो है वो फिल करोगे तो आपको कुछ इस टाइप का जो पीडीएफ है वो देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपनी सारी जो डिटेल्स है वो चेक कर लेना है, बिकॉज अभी यहाँ पे अगर आपको कोई भी जो मिस्टेक वगैरह है वो देखने को मिलती है तो आप ग्रीवरेंस पीरियड में जो है वो करेक्ट कर सकते हो एंड उससे आपका रैंक और भी जो है वो इंक्रीज़ हो सकता है। तो सबसे पहले तो जो है वो ये सारी जो चीज़ है वो चेक कर लेना एंड अपने जो मार्क्स वगैरह वो प्रॉपरली फैच हुए हैं नहीं हुए हैं, ये सारी भी चीज़ें जो है वो एक बार अच्छे से जो है वो चेक कर लेना है। ठीक है, पहले आपकी यहाँ पे सारी बेसिक डिटेल्स, मार्क्स, वो सारी चीज़ें जो है वो रहती है एंड फिर फाइनली यहाँ पे आपको अपने जो रैंक्स है वो देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे काफ़ी सारे रैंक्स आते हैं बट इनमें से एक या दो ही आपके जो है वो काम के, बाकी बस आपको रेफरेंस के लिए या फिर आपके आइडिया के लिए जो सारे रैंक्स है वो होते हैं। अब यहाँ पे देखो, इस स्टूडेंट ने जो है वो योर पीसीएम प्रोविजनल मेरिट लिस्ट स्टेटस, अब ये लास्ट ईयर का मैं आपको दिखा रहा हूँ बिकॉज इस साल का तो अभी आया नहीं है, बट आपका भी जो है वो कुछ इस टाइप का ही जो है वो रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे अभी तो इस साल पीसीबी से अप्लाई करने का ऑप्शन था एंड नीट वगैरह का ऑप्शन जो है वो नहीं था। तो यहाँ पे मैं यहाँ से जो है वो समझाता हूँ। तो अगर आपने पीसीएम की एग्जामिनेशन दी होगी तो आपका स्टेट जनरल मेरिट नंबर जो है वो यहाँ पे आपको जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, पहले हमारा स्टेट जनरल मेरिट नंबर आएगा, मतलब ऑल ओवर महाराष्ट्र में आपका जो रैंक है वो क्या है। देन आता है दोस्तों यूनिवर्सिटी जनरल मेरिट नंबर, मतलब जो भी आपकी होम यूनिवर्सिटी होगी उस यूनिवर्सिटी के अंदर आपका ओवरऑल जो रैंक है वो क्या है। जैसे स्टूडेंट का 10,000 के आसपास था, आपका जो भी होगा वो आपका यहाँ पे जो है वो मेंशन रहेगा। फिर जिस भी कैटेगरी से आपने अप्लाई किया होगा उसका आपका कैटेगरी स्टेट मेरिट नंबर रहेगा। जैसे इसने एस से अप्लाई किया था, इसका 3,812 रैंक है, आपका जो भी होगा अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। फिर पीसीएम यूनिवर्सिटी रैंक ऐसा आता है एंड अगर आपका ऑल इंडिया मेरिट नंबर आता है, अगर आपने जेई से अप्लाई किया होगा तो उसके अकॉर्डिंग आएगा, अगर आपने सीईटी से अप्लाई किया होगा तो उसके अकॉर्डिंग आपका ऑल इंडिया मेरिट जो है वो आएगा। ठीक है, अब इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा रहता है, अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो तो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट मेरिट नंबर है वो आपका रहेगा स्टेट जनरल मेरिट नंबर एंड इस मेरिट नंबर के बेसिस पे ही आपका जो एडमिशन है वो होगा, तो इसका जो है वो ध्यान रखना। ठीक है, वही अगर आप आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट हो तो आपका ऑल इंडिया मेरिट नंबर के बेसिस पे जो एडमिशन है वो होगा। बाकी ये सारे मेरिट नंबर आपके कोई भी काम के जो है वो नहीं रहेंगे। अब क्यों, वो भी मैं आपको बताता हूँ।
अब फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेने का सोच रहे हो, तो आप सिंपली क्या करो, अपना ये जो स्टेट जनरल मेरिट नंबर है इसे जो है वो कंपेयर करो कॉलेज के रैंक्स के साथ, ठीक है। जैसे इस स्टूडेंट का स्टेट जनरल मेरिट नंबर यहाँ पे जो है वो 37,000 के आसपास है। अभी सपोज करते हैं कि कोई कॉलेज है, जैसे ये गवर्नमेंट अमरावती है। अब इस स्टूडेंट का जो कैटेगरी है वो है SCBC। तो ये क्या करेगा, ये अपना स्टेट जनरल मेरिट नंबर जो है वो कॉलेज के कट ऑफ्स के SCBC के रैंक्स के साथ जो है वो कंपेयर करके देखेगा। अगर रैंक्स एंड कट ऑफ जो है वो सिमिलर है तो एडमिशन मिलने के चांसेस जो है वो ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल भी मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो SCBC का इस कॉलेज का जो रैंक है वो है 62,000 के आसपास, ठीक है। एंड इस स्टूडेंट का जो स्टेट जनरल मेरिट नंबर है ये है 37,000 के आसपास एंड कैटेगरी SCBC है। तो ये वाला रैंक ये स्टूडेंट जो है वो इसके साथ कंपेयर करेगा। अब इसका जो है वो 37,000 के आसपास है एंड कॉलेज का 62 के आसपास जा रहा है, तो आराम से कॉलेज जो है वो मिल जाएगा। क्रॉस चेक करने के लिए यहाँ पे इसका 81 परसेंटाइल है एंड स्टूडेंट का 88 परसेंटाइल है, तो आराम से यहाँ पे इसको जो एडमिशन है वो मिल जाएगा, ठीक है। वही इसी कॉलेज का अगर हम कंप्यूटर ब्रांच देखते हैं, तो सिंपल चीज़ याद रखना, सपोज अगर आपकी कैटेगरी OBC है तो आप अपना स्टेट जनरल मेरिट नंबर जो है वो कॉलेज के OBC के कट ऑफ के साथ जो है वो मैच करके देखोगे, ठीक है। वही अगर आपका कैटेगरी ओपन है तो आप ओपन के साथ मैच करोगे, आपका SC है तो आप अपना स्टेट जनरल मेरिट नंबर जो है वो SC के साथ जो है वो मैच करोगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक क्या करते हैं, उनको लगता है भाई मेरी तो कैटेगरी है, जैसे मेरा यहाँ पे SCBC का रैंक है 3812, ठीक है, 3812। तो वो क्या करते हैं, वो ये वाला रैंक जो है वो मैच करते हैं कॉलेज के SCBC के रैंक के साथ एंड उनको लगता है भाई मेरे को तो हर कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, बिकॉज इसका कंप्यूटर का है 16,000 के आसपास रैंक एंड इसका कैटेगरी का जो रैंक है वो आ रहा है 3,800 के आसपास, तो उसको तो लगेगा मेरे को तो यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। बट ऐसे नहीं होता है। अब इसका प्रूफ भी मैं आपको देता हूँ। अगर ये आप कंपेयर करोगे इसके साथ तो आपको लगेगा रैंक वाइज तो मेरे को एडमिशन मिलना चाहिए, बट वही अगर आप परसेंटाइल देखोगे इसका 88.95 है एंड इस कॉलेज का जो कट ऑफ है वो जा रहा है 95, ठीक है। तो ये दोनों जो है वो मैच नहीं कर रहा है। तो इसलिए कभी भी जब भी आप रैंक के वाइज अगर अपनी लिस्ट बनाओगे तो हमेशा याद रखना आपको अपना जो स्टेट जनरल मेरिट नंबर है उसको जो है वो कंपेयर करना है कॉलेज के रैंक के साथ एंड जो भी आपकी कैटेगरी है अकॉर्डिंगली। जैसे इसकी SCBC थी तो SCBC देखेगा, अगर आपका ST था तो आप ST के साथ कंपेयर करोगे। बट ध्यान रखना स्टेट जनरल मेरिट नंबर आपको कंपेयर करना है जो भी आपकी कैटेगरी के कट ऑफ्स है उनके साथ, तो ही आपकी लिस्ट सही बनेगी। अदरवाइज काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आपको जो है वो फेस करना पड़ेगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसको जो है 95 कट ऑफ है एंड 16,000 के आसपास रैंक है। इसका स्टेट जनरल मेरिट नंबर 37,000 के आसपास है, तो इसको ये कॉलेज जो है वो नहीं मिलेगा, ठीक है। अब देखते हैं कि सपोज़ अगर इसने TFWS से अप्लाई किया होगा तो TFWS का भी आपका अलग से जो रैंक है वो आएगा, बट वो रैंक आपको कंपेयर नहीं करना है। आपको क्या करना है, ये वाला स्टेट जनरल मेरिट नंबर जो है वो कॉलेज के TFWS के साथ जो है वो कंपेयर करके देखना है। अगर वो आसपास है तो समझना आपको एडमिशन मिलने के चांसेस है, अदरवाइज जो है वो चांसेस जो है वो नहीं रहेंगे। तो ये चीज़ अगर आप सिंपल वे में समझ गए तो आपको बेस्ट कॉलेज जो है वो मिलेगा एंड आपकी लिस्ट कभी भी जो है वो गलत नहीं बनेगी, बिकॉज हर साल कट ऑफ्स बढ़ते हैं कम होते हैं बट रैंक्स हमेशा जो है वो सिमिलर ही रहते हैं। अगर रैंक वाइज आप लिस्ट बनाओगे तो कभी भी आपसे जो है वो गलती नहीं होगी। एंड बहुत सारे लोग परसेंटाइल देख के लिस्ट बनाते हैं, जिसके वजह से कभी कभी ये भी होता है कि कैपराउंड 1 में जो कॉलेज है वो नहीं मिलता है, बिकॉज अगर कट ऑफ्स इंक्रीज हो गए तो परसेंटाइल वाइज इंक्रीज होता है। बट लास्ट ईयर अगर इस कॉलेज का 7,000 के आसपास रैंक में क्लोज हुआ था, तो इस साल भी 7,000 के आसपास ही जो है वो क्लोज होने के मैक्सिमम चांसेस होंगे। हो सकता है कि लास्ट ईयर 7,000 के आसपास 97 रैंक था, 97 परसेंटाइल था, हो सकता है इस साल 98 परसेंटाइल पे 7,000 के आसपास रैंक मिल जाए। तो परसेंटाइल वाइज चेंज होगा बट रैंक वाइज नहीं होगा। अगर आप रैंक वाइज लिस्ट बनाओगे तो कभी भी आपसे जो है वो गलती नहीं होगी। बस थोड़ा सा दिमाग एंड थोड़ा सा पेशेंस यूज़ करोगे तो आराम से आपकी बढ़िया सी जो लिस्ट है वो बन जाएगी। अगर कैसे आपको रैंक वाइज लिस्ट बनाना चाहिए, अगर डिटेल्स चाहिए होगी तो मुझे बताना कमेंट्स में, मैं आपके लिए डिटेल वीडियो जो है वो बना दूंगा, ठीक है। बस इसका ध्यान रखना कि आपका स्टेट जनरल मेरिट नंबर एंड आपकी जो कैटेगरी है, आप अपना स्टेट जनरल मेरिट नंबर जो है वो जो भी कट ऑफ्स होंगे उस कट ऑफ में जो आपकी कैटेगरी होगी उसके साथ जो है वो मैच करके देखो, आपको समझ में आएगा एडमिशन मिलेगा या फिर नहीं, ठीक है। तो होप सो दोस्तों ये आपको जो है वो क्लियर हो गया होगा। बाकी अगर आप आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट हो तो आपको सिंपली ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपके मेरिट लिस्ट में बस एक ही मेरिट नंबर रहेगा जो कि रहेगा आपका ऑल इंडिया मेरिट नंबर। तो ये रैंक आपको देखना है एंड ऑल इंडिया में देखना है कि आपका रैंक कहाँ पे जो है वो आ रहा है, तो अकॉर्डिंगली आप जो है वो देख पाओगे कि आपको एडमिशन जो है वो मिलेगा या फिर नहीं। साथ ही में अगर आपको और भी इजी वे में देखना है तो आप हमारी इस लिस्ट का भी जो यूज़ है वो कर सकते हो। यहाँ पे आप डायरेक्टली जो है फिल्टर्स लगा सकते हो एंड देख सकते हो कि आपके परसेंटाइल या फिर रैंक के बेसिस पे कौन सा कॉलेज आपको जो है वो मिल सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको पुणे के अंदर कॉलेजेस चाहिए तो सभी यहाँ पे क्लियर कर लो, पुणे मुंबई महाराष्ट्र के सारे कॉलेजेस इस लिस्ट में। तो यहाँ पे पुणे का फ़िल्टर लगा लो। अगर आपको कोई स्पेसिफिक ब्रांच चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल मैकेनिकल ले लेते अभी,
अगर आपको कंप्यूटर चाहिए, जो भी ब्रांच चाहिए, बस आपको यहाँ पे फ़िल्टर सेलेक्ट करना है। ये हमने कर लिया। अब यहाँ पे जो भी आपकी कैटेगरी है वो भी आप डाल सकते हो। ओपन होगा तो देख सकते हो कि ओपन में कौन से कॉलेज में कितने रैंक के बेसिस पे आपको एडमिशन मिल सकता है। अगर आपका 10,000 के रैंक के अंदर एडमिशन आता है तो टॉप 4 कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिलने के चांसेस रहेंगे। वही अगर आपका 20,000 के अंदर रैंक होगा तो ये सारे ऑप्शन है जहाँ पे आपको एडमिशन मिल सकता है। तो एकदम सिंगल क्लिक पे आप इसका जो यूज़ है वो कर सकते हो एंड देख सकते हो कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। साथ ही में वही कंप्यूटर का देखना है तो बस आपको यहाँ पे क्लियर करो। कंप्यूटर से रिलेटेड सारी ब्रांचेस के ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। जो भी ब्रांच में आपको एडमिशन चाहिए वो बस सिलेक्ट करो, ठीक है। जैसे यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया वो सारे कॉलेजेस यहाँ पे आ जाएंगे। वही अगर आपको यहाँ पे कैटेगरी आपकी कोई और है तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर सपोज़ आपकी ओबीसी कैटेगरी है, ठीक है, तो ओबीसी डाल दो एंड यहाँ पे दोस्तों ओबीसी का रैंक एंड कट ऑफ दोनों आ जाएगा। तो बहुत ही इजीली समझ में आएगा कि कौन से कॉलेज मिल सकते हैं एंड कौन से जो है वो नहीं मिल सकते हैं। अगर ये आपको चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप ये वाला कोर्स जो है वो बाय कर सकते हो। 100 या 110 में आपको ये लिस्ट मिल जाएगी जो कि सबसे अफोर्डेबल प्राइस है एंड आराम से आप जो है कॉलेजेस देख पाओगे। बस ध्यान रखना आप लैपटॉप या डेस्कटॉप पे ही फिल्टर्स जो है वो लगा पाओगे। एंड जब भी आप इस कोर्स को बाय करोगे तो कंटेंट के ऊपर क्लिक करना एंड यहाँ पे आपको गूगल फॉर्म भरना का ऑप्शन आता है, तो ये फिल कर देना। उसके बाद ही आपको जो एक्सेस है वो मिलेगा। अदरवाइज बस कोर्स खरीदोगे एंड कुछ नहीं करोगे तो एक्सेस जो है वो नहीं मिलेगा। तो इसका ध्यान रखना। बाय करने के बाद गूगल फॉर्म जो है वो भर लेना, फिर आपको एक्सेस मिल जाएगा। लैपटॉप या डेस्कटॉप पे ओपन करोगे तो फिर सब कुछ फिल्टर्स वगैरह कैसे लगाना है वो सब कुछ हमने यहाँ पे जो है वो बता रखा है। तो उससे आपको सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ जाएगी। साथ ही में यहाँ पे हमने जेई के कट ऑफ्स भी जो है वो दिया है हाई टू लो परसेंटेज के फॉर्म में। तो अगर आप जेई से भी अप्लाई करना चाहते हो तो उसका भी डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो बहुत ही ईजिली आप कॉलेजेस जो है वो शॉर्टलिस्ट जो है वो कर पाओगे, ठीक है। तो इससे हेल्प भी होगी एंड ज़्यादा टेंशन भी आपको नहीं आएगा कि कौन सा कॉलेज मुझे मिल सकता है। सिंपल सही से फिल्टर्स लगाओ, सारी इन्फॉर्मेशन आपको सिंगल क्लिक पे जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। तो इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ले सकते हो। बाकी और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो कमेंट्स में बताना। एंड कॉलेज लिस्ट कैसी बनाए इसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए होगा तो वो भी कमेंट्स में बताना। जल्दी मैं आपके लिए वीडियो जो है वो बना दूंगा, ठीक है। सो फिलहाल स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।